हैं खबरों की तरफ विस्तार से। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीओ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी साझा करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित सीईओ और डीओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति का दावा दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। तो यहां पर चुनाव आयोग जो है आज 4 राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी करेगा। इन राज्यों की अगर बात की जाए तो इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही अंडमान निकोबार भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की घोषणा की कि किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है अभी तक संपन्न हुई है। साथ ही सीईओ, डीओ, राजनीतिक दलों को हार्ड कॉपी जो है वो भी दी जाएगी। ये सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से पारदर्शिता है, साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और मतदाता जो हैं वो वहां चेक कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, अनुपस्थित, मृत मतदाताओं की एक अलग सूची जो है वो जारी की जाएगी। इसके अलावा डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक करेगा यहां पर निर्वाचन आयोग, और मतदाताओं से इस सूची को जांचने की अपील भी की जा रही है। यानी मतदाता जो हैं वो अपने नाम की जांच कर सकते हैं और अगर उन्हें लगता है कि कुछ उसमें त्रुटि है या नाम नहीं है तो वो समय रहते दावा आपत्ति दर्ज कराने का आग्रह उनसे किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग का जो जोर है वो है पारदर्शिता बढ़ाने पर, विश्वसनीयता बढ़ाने पर, और साथ ही अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो ज़्यादा सटीक और भरोसेमंद होगी। तो आज खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ जो मतदाता हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन कोई ऐसे मतदाता अगर आपका नाम हट रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। eci.gov.in पर जाकर अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म 6 के नाम लेकर आप अपना नाम जो है वो फिर से जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 6 जो है उसको आप भरें, सही जानकारी उसमें आप भरें, नाम, पता, मोबाइल नंबर जो है वो आपको डालना होगा। और इसके अलावा जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, यानी अगर हम बात करते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इसकी कॉपी जो है वो आप ज़रूर लगाएं। अब सवाल आपका आएगा कि फॉर्म जमा कहाँ कराना होगा, तो BLO, ऑनलाइन या इलेक्शन ऑफिस में आप इसको जांच कहीं ना कहीं जमा करा पाएंगे। साथ ही जांच प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो BLO आपके पते पर जांच भी करेंगे, और वहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है तो सुनवाई भी होगी। यदि जानकारी में कोई गलती है तो आपको बुलाया भी जा सकता है। वहीं नाम जुड़ने का जो समय की अगर हम बात करें कि कितने समय बाद आपका नाम इसमें लिस्ट में आएगा, तो जांच के पहले की जाएगी, उसके बाद अंतिम सूची जो की लिस्ट होगी उसमें आपका नाम जुड़ जाएगा। वहीं इसके कुल समय को अगर हम देखें इस प्रक्रिया में, यानी कितना समय लगेगा, तो आपको बता दें इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपका जो नाम है वो जोड़ दिया जाएगा। और SIR वाले राज्यों के अगर हम बात करें, यानी जहाँ पर चुनाव होने हैं, उनमें आपको बता दें 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी हैं। 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तो 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और साथ ही ये ऐसे राज्य जहां पर चुनाव होने हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की, तो यहाँ विधानसभा नहीं है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर, और खासतौर से इसी वजह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है SIR को, क्योंकि 2026 की बात की जाए, 27 की बात की जाए, 28 की हम बात करें, तो लगातार अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं वो संपन्न होने हैं, और ये चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, विश्वसनीयता के साथ संपन्न हो, और कोई भी जो पात्र मतदाता है वो छूटे ना, जिसके लिए SIR की हमने देखा प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। ये लगातार निर्वाचन आयोग की कोशिश रही है और यही प्रयास है, और उसी कड़ी में आज हम देखेंगे किस तरीके से जो अलग अलग राज्य हैं उनमें ना सिर्फ जो सूची है, जो लिस्ट है वो यहाँ जारी की जाएगी, और SIR का जो दूसरे चरण की अगर हम बात कर रहे हैं जो अभी चल रहा है, जिसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में गहन मतदान पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, यानी SIR की प्रक्रिया यहाँ अभी चल रही है। और अब तक आप बता दें 7 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी भी कर दी गई है। साथ ही आज 4 राज्यों की जारी होने वाली जो लिस्ट है वो जारी होगी, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होने की संभावना अभी तक जताई गई है।
और आइए अब ग्राफिक के जरिए हम जान लेते हैं कि अब तक जिन 7 राज्यों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है वो कौन से हैं और उनके क्या नाम हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तमिलनाडु की हम बात करें, यहाँ पर करीब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसमें 5.44 करोड़ जो मतदाता हैं और साथ ही कितने नाम कटे वो भी आप देख पा रहे होंगे। गुजरात की अगर बात की जाए, साथ ही पश्चिम बंगाल की हम बात करें, राजस्थान की बात करें और इसके अलावा गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी यहाँ पर अब जो नाम इसमें कुल निकल कर आए हैं और साथ ही कितने नाम कटे हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए 97 लाख से अधिक नाम कटे, गुजरात में करीब 73 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, राजस्थान की अगर बात की जाए तो 44 लाख और इसी तरह अगर हम गोवा की बात करें तो यहाँ 1 लाख से अधिक हैं, पुडुचेरी में भी 1 लाख से अधिक और लक्षद्वीप में 1616 जो नाम है वो काटे गए हैं। ऐसा नहीं है, ये नाम बिल्कुल कट चुके हैं। अगर आपको इस पर कोई आपत्ति है तो उस पर आप दावा कर सकते हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो चलाई जा रही है। और फिलहाल हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और आज भी हम देखेंगे 4 राज्य और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो सूची है, जो लिस्ट है, आज वो जारी की जाएगी। बिल्कुल मुकुल, जिस तरीके से 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो द्वितीय चरण शुरू हुआ था 12 केंद्र शासित राज्यों और राज्यों में, यानी कि 9 राज्य थे और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनमें ये प्रक्रिया शुरू की गई थी और ये आज कह सकते हैं कि प्रक्रिया करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही बाकी है जिसमें कि जो मतदाता सूची है जो आनी है, लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है, हमने देखा था कि बिहार के समय में काफ़ी चुनौतियां आई थी, काफ़ी शिकायतों की बातें हो रही थी, मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स थी, लेकिन ये जो दूसरा चरण है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और 1-2 बातों को छोड़ दें तो मामला कोर्ट में भी कुछ चीज़ें गई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जो मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, ये इतना ज़रूरी हो गया था क्योंकि इतना बड़ा सियासी मुद्दा तक बना दिया गया। ऐसे में चुनाव आयोग की जो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है, एक तो मतदाता सूची बनाना, 2 ही काम है उसके, मतदाता सूची बनाना और लोगों को मतदान कराना। तो मतदान कराने की जो प्रक्रिया है उस पर तो फोकस ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया है इसको लेकर जिस तरीके से बातें होने लगी, हालांकि चुनाव आयोग की अलग अलग जगहों पे, चाहे वो स्वीप रहा हो, चाहे वो अलग अलग कार्यक्रम रहे हो, जिसमें मतदाताओं को जोड़ने की एक ड्राइव, स्पेशल ड्राइव भी चली जिसमें चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया था कि कोई भी मतदाता ना छूटे, क्योंकि मतदाताओं का सूची में होना बेहद जरूरी है। यही लोकतंत्र को मजबूत करने वाला पल होता है जब हर एक मतदाता जो एलिजिबल वोटर है वो वोट करता है। लेकिन जब एलिजिबल वोटर शब्द आता है तो क्या कोई ऐसा वोटर भी है जो एलिजिबल नहीं है? इसके लिए जो एसआईआर शुरू हुआ, उस एसआईआर के अब जो सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अब करीब करीब एक तरीके से हर एक व्यक्ति इस बात को मान रहा है कि उसके लिए एसआईआर कितनी जरूरी है और देश के लिए कितनी जरूरी है। बिल्कुल ऋषि, और इसके साथ ही तमाम जो मतदाता जिन्हें कहीं ना कहीं पहले एक भ्रम में शायद रख दिया गया कि अगर आपका एक बार सूची से नाम हट गया तो फिर वो जुड़ ही नहीं सकता, तो अब वो भी स्थिति साफ हो चुकी है क्योंकि यहाँ अब विकल्प आपको दिया गया है, पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत आपका जो नाम है वो जुड़ भी सकता है। देखिए बिल्कुल, देश में किस तरीके से नॉलेज का मिसयूज किया जाता है और यूज किया जाता है, ये एसआईआर के समय में हमने देखा है। किस तरीके से भ्रांतियां फैलाई गई, किस तरीके से अफवाहें फैलाई गई। मैं आपको बता दूं, देश में 4 वक्त ऐसा होता है, 12 महीने में 4 पल ऐसे होते हैं जब कोई भी मतदाता कभी भी अपनी सूची में नाम जुड़वा सकता है। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को और 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। ये हर समय जो प्रोसेस है वो चलता रहता है जो मतदाताओं को जोड़ने का जो प्रोसेस है, क्योंकि जो जैसे ही 18 वर्ष का कोई भी मतदाता होता है, चुनाव आयोग ने ये प्रावधान किए हैं कि वर्ष में 4 बार उनको जोड़ने का है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो 18 वर्ष के हैं, जिसका भी नाम छूट जाता है वो उसको अपने आप को शामिल करवा सकता है। समस्या सिर्फ बिहार इलेक्शन के समय पर थी कि इसके बाद वोट डालने का प्रोसेस शुरू हो रहा था, क्योंकि वोट डालने से पहले अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो उसमें समस्या थी। इस प्रोसेस में तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। इस समय मतदाताओं को भी पता है कि इस एसआईआर में अगर नाम छूट जाएगा तो जनवरी 1 तारीख को फिर से एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है, बिल्कुल, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि एसआईआर से इतर है और एक नॉर्मल प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। तो ये जो पूरी की पूरी एसआईआर है, इसमें जिस तरीके से आयोग ने कितने व्यक्ति मृत हैं उनके नाम काटे हैं,
कितने व्यक्ति डुप्लीकेट वोटर्स थे उनके नाम काटे हैं, जी और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है, जी या ऐसे व्यक्ति जो कि अयोग्य हैं, उन सब चीज़ों को इस बार शामिल किया जा रहा है। और चुनाव आयोग बता रहा है कि किन किन लोगों के नाम काटे गए और क्यों काटे गए। बिल्कुल उनके ऋषि, पास भी अवसर है कि वो जी अपना दावा पेश कर पाए, और 1 महीने का वक्त इसी वजह से दिया गया है दावा रखने के लिए। जी ये जो लिस्ट आ रही है ये फाइनल नहीं है, एक तरीके से जी। ये लिस्ट आ गई है। अगर कोई ड्राफ्ट लिस्ट कहता है अभी। ड्राफ्ट लिस्ट है, और इसके बाद दावा किया जाएगा। दावा करने का जो प्रोसेस है, निश्चित तौर से अभी जो प्रोसेस था वो बीएलओ के हाथ में था, जी अब ये प्रोसेस चला जाएगा एसडीएम के लेवल पर, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और उसके बाद आपका राज्य स्तर पर है। जी। आपके पास 3 अवसर और होंगे अपने किसी भी जो लिस्ट है उसको चैलेंज करने का। जी तो पूरे की पूरी जो प्राथमिकताएं हैं कि जो तय नियम है उसके अनुरूप देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए, और एसआईआर निश्चित तौर से इस मायने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा अपने जो मतदाताओं को अवसर देने का कि वो जी। मतदाता सूची में शामिल हों, और ऐसे डुप्लीकेट वोटर या फ्रॉड वोटर को हटाने का जो कि गैर जरूरी भी है। जी ऋषि, और खासतौर से अगले जो वर्ष है 2026 की बात करें, 27 की बात की जाए, 28 की, तो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हैं वो भी चुनाव आयोग को कराने हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, और उससे पहले एसआईआर का होना बेहद ज़रूरी। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ सेकते आए, क्या वजह सिर्फ यही है कि जो डुप्लीकेट मतदाता हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, वो उनके हाथ से अब कहीं चले ना जाए? देखिए, सियासत क्या न करवाए, निश्चित तौर से ये एक मंतव्य रहता है कि जी। जो फर्जी वोटर हैं सूची में शामिल कराए जाते हैं, एक एक व्यक्ति के 4-4 जगह वोट होते हैं, ये सब चीज़ें देखी हैं, और आयोग ने इसी वजह से ये शुरू भी किया था। और ये जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां इसीलिए होती हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से जब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं तब ये लगता है कि ये प्रोसेस गलत है, जबकि प्रोसेस में स्पष्टता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया गया कि क्या प्रोसेस है, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट तक में मसला गया और कोर्ट ने कहा कि आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं चुनाव आयोग के काम को। तो ये जो सियासत है वो ज़रूर इसमें देखने को मिली, और सबसे सॉफ्ट टारगेट हमने देखा है कि चुनाव आयोग ही रहा है इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है, एक संवैधानिक संस्था है जो कि अपना काम करती है, और उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जी। और हमने देखा था चुनाव आयोग में जब भी हमारी उनके साथ बातचीत होती है, उनका साफ कहना है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना और उसका जवाब देना ये सियासत का काम है। हमारा काम है अपना काम ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा करना, और सही मायनों में उसको सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो तय नियम है उसके अनुसार काम करना। जी, और निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस वजह से लगातार इस प्रक्रिया में लगा हुआ है और बार बार सिद्ध कर रहा है कि आखिर क्यों निर्वाचन